नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। अबू धाबी की क्राउन प्रिंस ने 9 सितंबर को अपनी भारत यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी की ओर गहरा करने पर बातचीत की। उनकी बातचीत में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, शिक्षा और सांस्कृतिक जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा और विभिन्न क्षेत्रों में नई साझेदारियों की संभावनाओं की तलाश करना है। बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह सोमवार को बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी के नेता मुन्ना शर्मा के घर फंक्शन था, जिसमें आए मेहमानों को ये सुबह के 5 बजे बस स्टैंड छोड़ आए थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी के नेता मुन्ना शर्मा के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर गोली चला दी और उनकी मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को यानी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 20 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इससे पहले कांग्रेस ने अपने 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के नेता और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की बीपी की समस्या होने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। दीपक बावरिया को डॉक्टर्स ने फिलहाल आराम करने की सलाह दी है और किसी भी तरह के कार्यक्रम में शामिल होने से मना किया है। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वह चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा कल यानी 10 सितंबर से शुरू होगी। इस किसान न्याय यात्रा में पार्टी के बड़े नेताओं के अलावा किसान नेता और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यह यात्रा मध्य प्रदेश के सभी जिलों से निकाली जाएगी। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा में गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल, धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन 6000 रुपए समर्थन मूल्य करने की मांग की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल घर से मोमोज खाने कहकर निकली नाबालिग बच्ची के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया और सबूत मिटाने की कोशिश में नाबालिग बच्ची को पत्थर से कुचलकर मरा हुआ समझकर फरार हो गए। इसके बाद बच्ची अपनी जान बचाकर गंभीर हालत में घर पहुंची। बच्ची के परिजन बच्ची को इस हालात में देखकर हैरान हो गए। उसके बाद बच्ची को जल्द ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल खुफिया एजेंसियों और पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर रविवार देर रात चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने राजौरी जिले के नौशेरा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47, एक पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल भी दीपावली पर पटाखों पर बैन जारी रखा जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी दिल्ली में पटाखों का उत्पाद, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर जनवरी 2025 तक प्रतिबंध रहेगा, जिससे सर्दी में होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। राजस्थान के जोधपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल वहां एक स्कूल वैन पलट गई। इस सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई और 9 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों और अन्य लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह हादसा फलोदी जिले के रणीसर गांव में हुआ है। एक तरफ जहां देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ के सैयदपुरा इलाके में गणपति पंडाल में असामाजिक लोगों द्वारा पथराव करने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद विधायक कांति बलर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गणेश पंडाल पर पथराव करने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ऐसी घटना को बढ़ावा देने में शामिल 27 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आईसीसी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। कराची, रावलपिंडी और लाहौर में स्थित मैदानों का नवीकरण करने का काम काफी समय से शुरू है।
इन तैयारियों के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से एक प्रतिनिधि मंडल तैयारी की जांच करने के लिए पाकिस्तान जाने वाला है। इस प्रतिनिधि मंडल में आईसीसी के कई विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, जो टूर्नामेंट शेड्यूल से लेकर प्रैक्टिस मैच संबंधित कई विषयों को परखेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी मैदानों में कितना काम कर रहे हैं और कितना काम कर चुके हैं, इस मामले की भी जानकारी लेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच चेन्नई में है और दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाना है। लेकिन इस सीरीज को लेकर फैंस बीसीसीआई से काफी नाराज दिख रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में हो रही हिंसा की वजह से फैंस भारत बांग्लादेश सीरीज रद्द करने की मांग कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, ऐसे में भारत को बांग्लादेश से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। फैंस लगातार बीसीसीआई को खरी खोटी सुना रहे हैं। फैंस का कहना है कि बीसीसीआई को हिंदुओं का दर्द नहीं दिख रहा है। जूनियर एनटीआर के फैंस को उनकी अगली फिल्म देवरा का काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 27 सितंबर को सिनेमाघरों में बड़े पर्दों पर नजर आने वाली है। इस फिल्म में जानवी कपूर और सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं। इसी बस के बीच संदीप रेड्डी वांगा के साथ एनटीआर के कोलैबोरेट करने की चर्चा शुरू हो गई। संदीप रेड्डी वांगा वही डायरेक्टर है जिन्होंने रणवीर कपूर को उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म एनिमल दी थी, जिसने वर्ल्ड वाइड 917 करोड़ रुपए की कमाई की। टीवी के मशहूर एक्टर विकास सेठी के निधन की खबर ने उनके सभी फैंस को तोड़कर रख दिया है। विकास सेठी की मौत रविवार को नींद में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। सोमवार को उनकी अंतिम यात्रा में टीवी के बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके घर पर पहुंचे। भारतीय कंपनियों द्वारा इजरायल को निर्यात किए जा रहे हथियारों और सैन्य उपकरणों पर रोक लगाने के लिए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। दरअसल इजरायल गाजा में फिलिस्तीन लड़ाकों के साथ युद्ध लड़ रहा है, जिसमें भारतीय कंपनियां अपने हथियार इजरायल को बेच रही हैं, जिसे लेकर कोर्ट से केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी कि इस पर रोक लगा दी जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम देश की विदेश नीति में दखल नहीं दे सकते। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आज की तमाम 15 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ 15 पर।